तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 39 जो कि ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर का है और जिसमें क्वेश्चन है कि हम सेंटेंस को असर्टिव में बदलें। और इससे पहले हम ये देखें कि ये सेंटेंस है किस में। आप क्वेश्चन मार्क से अनुमान लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चंस या तो इंट्रोगेटिव हैं या फिर WH क्वेश्चन वाले हैं, यानी सब में हम देख सकते हैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया गया है। यानी हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन सारे सेंटेंसेस को असर्टिव में बदलना है। तो इससे पहले कि हम असर्टिव में इसको बदलें तो आपको असर्टिव के रूल्स पता होने चाहिए। असर्टिव यानी एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, एक कथनात्मक वाक्य, और ऐसे वाक्य का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, यदि नॉट हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद देन वर्ब या जो भी कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह होता है। तो अब एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है एम आई योर एनिमी, तो इसका यदि अर्थ निकाला जाए तो क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। एम आई योर एनिमी, जब हम ऐसा बोलते हैं तो इसका तात्पर्य, इसका अर्थ ऐसा होता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। ठीक है, यानी हमें जब नॉट नहीं दिखेगा या कोई नेगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा तो हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इससे हम सब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा आई और एम लगा, नॉट नहीं था तो नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट योर एनिमी। ठीक है, उसी तरह से जैसे अगला है एम आई इनोसेंट, क्या मैं निर्दोष हूँ, मतलब मैं निर्दोष नहीं हूँ तभी ऐसा कह रहा हूँ। तो यानी आई एम नॉट इनोसेंट। तो कुछ इस तरह से हम चेंजेस करते हैं, काफ़ी आसान लगेगा यदि हम समझेंगे तो। जैसे अगला है आर यू नॉट अ बैड मैन, क्या तुम एक बुरे आदमी नहीं हो, मतलब बुरे आदमी हो। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगाए, यू आर अ बैड मैन, मतलब तुम बुरे आदमी हो। अगला टेंस का भी पूरा ध्यान रखना होता है कि कैसे यूज किया गया, हमें उसी तरह से टेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बस नॉट को अल्टरनेट किया जा रहा है, बाकी प्रक्रिया कुछ अलग नहीं है। हैव आई नॉट वार्नड यू, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी है। वार्न करना, चेतावनी देना, मतलब मैंने तुम्हें चेतावनी दी है। सब्जेक्ट है आई आगे आ जाएगा, यानी आई हैव वार्नड यू, आई हैव वार्नड यू। आगे बढ़े तो इज सी नॉट रिच, क्या वह अमीर नहीं है, मतलब वह अमीर है। सब्जेक्ट है सी, तो हमारा आंसर होगा सी इज रिच। उसी तरह से इज सी नॉट गिल्टी, क्या वह दोषी नहीं है, मतलब दोषी है। सी इज गिल्टी। इज मैन नॉट मॉर्टल, क्या मनुष्य मरणशील नहीं है, मतलब मनुष्य मरणशील है। मैन इज मॉर्टल। आसान है, एक बार समझने के बाद प्रक्रिया बिल्कुल वही दोहराई जा रही है। इसका आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम आंसर नहीं बता रहे, बस सब्जेक्ट आप आगे कीजिए। वर्ब क्या है, चलिए आप लोग खुद समझदार हैं। डजंट एन ऑनेस्ट मैन सफर, क्या एक ऑनेस्ट मैन सफर नहीं करता। तो यहां पर सब्जेक्ट जो है ये कुछ बड़ा सा है, बात हो रही है एक ऑनेस्ट मैन की, एक ईमानदार आदमी की। तो यानी हम एन ऑनेस्ट मैन को आगे लाएंगे और ऑनेस्ट मैन। अब बात आ रही है कि डज का क्या होगा। देखिए डज तभी लगा था जब हमें नॉट लगाना था या इंट्रोगेटिव था, इसीलिए अब हमें नॉट तो लगाना नहीं है, नॉट हट जाएगा तो डज भी खत्म, यानी और सफ़र में हम सिर्फ एस लगा लेंगे। एन ऑनेस्ट मैन सफ़र्स, सफ़र करना मतलब होता है पीड़ा भोगना, दर्द सहना। डज सी हेल्प अस, क्या वह हमारी मदद करती है, मतलब नहीं करती है। सी डज नॉट हेल्प अस, या डजंट शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। अगला है डज ही कम एवरीडे इन टाइम, क्या वह रोज समय पर आता है, मतलब नहीं आता है। तो ही डज नॉट कम एवरीडे इन टाइम, तो आसान है, ही डजंट कम एवरीडे इन टाइम, एवरीडे इन टाइम। डिड आई क्वेरल विथ हर, क्या मैंने उससे झगड़ा किया, पास्ट में है ये, मतलब मैंने नहीं किया। आई डिडंट क्वेरल विथ हर, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। डिड सी नॉट वार्न यू, क्या उसने तुम्हें चेतावनी नहीं दी, सिंपल पास्ट टेंस है, तो सब्जेक्ट हम आगे लाएंगे सी, और नॉट नहीं लगाना है तो डिड भी हट जाएगा, इस बार भी वैसा ही होगा। क्योंकि देखिए सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट ऐसा टेंस होता है जब हमें नॉट लगाना होता है तभी डू डज या डिड लगाते हैं, तो यहाँ नॉट तो लगाना नहीं है तो डायरेक्टली V2 का प्रयोग करेंगे।
वॉर्न का V2 वॉर्नड हो जाएगा। सी वॉर्नड यू, मतलब उसने तुम्हें चेतावनी दी। अगला है कैन द ब्लाइंड सी, क्या अंधे देख सकते हैं, मतलब नहीं देख सकते हैं, तो द ब्लाइंड आगे आ जाएगा। द ब्लाइंड और कैन नॉट को ध्यान रखिएगा साथ साथ लिखा जाता है, अलग अलग नहीं। द ब्लाइंड कैन नॉट सी। अगला है डू द डीफ हियर, क्या बहरे लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं। द डीफ डू नॉट हियर या डोंट। कैन ह्यूमन नेचर चेंज, क्या मनुष्य का स्वभाव बदल सकता है, तो बात हो रही है ह्यूमन नेचर की, तो ह्यूमन नेचर आगे ला लेंगे। ह्यूमन नेचर कैन नॉट चेंज या कांट भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। कैन द लेपर्ड चेंज इट्स स्पॉट्स, क्या लेपर्ड जो है अपने स्पॉट्स को बदल सकता है। एक्चुअल में ये कहावत भी होती है, द लेपर्ड कैन नॉट चेंज इट्स स्पॉट्स। अगेन इसका अर्थ वही होता है कि मनुष्य अपना स्वभाव बदल नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर भी आंसर इसका भी वही होगा, द लेपर्ड, LEOPARD, लेपर्ड मीन्स तेंदुआ होता है वैसे। द लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। स्पॉट्स जो लेपर्ड के शरीर पर होता है, ब्लैक स्पॉट्स, काले धब्बे। शुड ही बीट द ओल्ड मैन, क्या उसे बूढ़े आदमी को पीटना चाहिए, मतलब नहीं पीटना चाहिए। तो सब्जेक्ट है ही, तो ही शुड नॉट या शॉर्ट में शुंट भी लिख सकते हैं। ही शुड नॉट बीट द ओल्ड मैन। अगला है इज देयर एनीथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। अभी सेंटेंस को समझते हैं। क्या कुछ बेहतर है देन अ बिजी लाइफ, एक व्यस्त जीवन से, क्या कुछ भी व्यस्त जीवन से अच्छा है, मतलब नहीं है, नथिंग हो जाएगा। देयर इज नथिंग, एनीथिंग को हम नॉट के साथ लगाने से अच्छा हम इसको नथिंग में बदल लें, तो इसको कुछ ऐसे बनाएंगे, देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। देयर इज नथिंग बेटर देन अ बिजी लाइफ। उसके बाद है इफ यू प्रिक अस, प्रिक मीन्स चुभाना होता है, कोई नुकीली चीज को, शार्प चीज को प्रिक करना। ठीक है, तो इफ यू प्रिक अस डू वी नॉट ब्लीड, तो यदि तुम हमें प्रिक करोगे तो क्या हमें खून नहीं आएगा, खून नहीं बहेगा, तो बहेगा ना, तो ये सेम रह जाएगा इफ यू प्रिक अस, और इससे सिर्फ डू हटा देंगे, नॉट भी हट जाएगा और वी ब्लीड बच जाएगा। यानी हमारा आंसर होगा इफ यू प्रिक अस वी ब्लीड। हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 27 का है सेल आई ईवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, क्या हमें कभी उन खुशहाल दिनों को भूलना चाहिए, मतलब नहीं भूलना चाहिए। ईवर का नेगेटिव हो जाएगा नेवर, तो हम आई को इधर लाएंगे, आई सेल नेवर, बाकी जैसा है वही हो जाएगा, आई सेल नेवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। फिर है डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, क्या सफलता जैसा कुछ भी होता है, बिल्कुल नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, फिर से नथिंग कर लेंगे, एनीथिंग के साथ नोट लगाने से अच्छा है नथिंग कर लें, और जब डज हट जाएगा तो सक्सीड्स हो जाएगा, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, और एस लगा रहे हैं, गौर कीजिएगा क्योंकि हम डज हटा रहे हैं, पहले भी ये काम हम कर चुके हैं। उसके बाद हु वाला जो सेंटेंस है उसके लिए मैंने रूल्स बता दिया है, मैंने 2 ही सेंटेंस इसका दिखा है। हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लायन, इसका मतलब होता है कि एक शेर से कौन नहीं भागेगा। तो जब हमने देखिए नीचे रूल लिखा है कि हु के साथ आपको नॉट दिखे तो आपको एवरीवन या एवरीबॉडी यूज करना है, तो कौन नहीं भागेगा, मतलब सब कोई भागेगा, तो हम हु के साथ नॉट रहने पर एवरीवन या एवरीबॉडी कर सकते हैं। एवरीबॉडी वुड, बाकी जो है रन फ्रॉम अ लायन। और अगला में जैसे देखिए हु के साथ नॉट लगा हुआ है, सॉरी नॉट नहीं है, एक्चुअल में नॉट नहीं है, और जब हु के साथ नॉट नहीं रहेगा, ये नॉट यदि है भी ना तो वो अलग पार्ट में है। यहां पर कह रहा है हु इज हियर सो रूड, कौन यहां इतना रूड है, रूड मतलब अक्खर टाइप का, अकड़ू टाइप का, तो हु इज हियर सो रूड एज नॉट टू लव हिज कंट्री, तो हम नो बडी लगा लेंगे या नो वन, तो आंसर हो जाएगा नो बडी इज हियर सो रूड एज नॉट टू लव हिज कंट्री। कोई दिक्कत नहीं, जब हु के साथ नॉट नहीं रहे तो हमें डायरेक्टली नोबडी लगा लेना है। अगला है व्हाट मोर कैन आई डू, मैं और क्या कर सकता हूं, तो व्हाट रहने पर आपको क्या कर लेना है, नथिंग का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आई कैन, आई आगे आ जाएगा, आई कैन डू
नथिंग मोर, मैं कुछ और नहीं कर सकता हूं, आई कैन डू नथिंग मोर। फिर है हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स, तो हाउ का नेवर कर लेना है, तो मैन कैन नेवर डाई बेटर देन फेसिंग, फेस मीन्स सामना करना होता है, और फियरफुल मतलब डरावना, तो डरावनी परिस्थितियों का सामना करते हुए मरना कहीं ना कहीं एक बेहतर मौत है, एक सामान्य मौत से तो बेहतर है। फियरफुल ऑड्स, ऑड्स मीन्स होता है मुसीबत, परेशानियां। और क्या करना है, हमने नीचे आपको बता दिया है कि हाउ या व्हेन रहने पर आपको नेवर लगाना है, व्हाट रहने पर नथिंग, या व्हेयर रहेगा तो नो व्हेयर। जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस था कि व्हेयर कैन वी गो विदाउट मनी, हम बिना पैसे के कहाँ जा सकते हैं, तो वी कैन गो नो व्हेयर, हम कहीं भी नहीं जा सकते बिना पैसे के, वी कैन गो नो व्हेयर विदाउट मनी। ठीक है, अब जैसे व्हाई रहेगा, तो जैसे एक सेंटेंस है व्हाई टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, गिरे हुए दूध को लेकर क्यों रोना, तो इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, तो आपको क्या करना है व्हाई रहने पर इट इज नो यूज टू लगा लेना है। और व्हाट दो या व्हाट इफ रहने पर क्या करना है, इट डज नॉट मच मैटर इवन दो। देखिए सेंटेंस एक ऐसा था कि व्हाट दो इफ यू आर द फ्रेंड ऑफ ए गवर्नर, क्या हुआ अगर तुम एक गवर्नर के फ्रेंड हो, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इट डज नॉट मच मैटर इवन दो यू आर द फ्रेंड ऑफ ए गवर्नर, मतलब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर तुम एक गवर्नर के भी फ्रेंड हो तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में, जो कि असर्टिव के अंदर दोनों आता है, कहीं आप देख रहे हैं कहीं नोट लग रहा है कहीं नोट नहीं लग रहा है, डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन वाला सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है। तो आई होप आप सीख पाए, यदि किसी सेंटेंस में परेशानी रह गई तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं प्रयास करूंगा आपका जवाब देने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।